बिहार विधानसभा 2025 जी दरवाजे पर है और हम भी आपके दरवाजे पे हैं, यानी गांव में हैं। जी ये समझने का प्रयास है कि प्रशांत किशोर जी की जो आंधी है चली हुई हमारे क्षेत्र में, वो लोगों के पास कहाँ तक पहुंची है, चूंकि आप उस आंधी को लाने वाले में से एक हैं। हमारे साथ है रंटू मंडल जी प्रशांत किशोर के पार्टी से, जन सुराज से। और इस समय यानी कि शाम का समय है, थोड़ा लाइट पुअर है, फिर भी हम इनसे बात करने आए क्योंकि हम भी इनके विचारों से प्रभावित हुए। हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ तक इन प्रशांत किशोर की आंधी पहुंची है, क्या कहेंगे? देखिए, धीरे धीरे गांव-गांव तक, घर-घर तक आंधी की तरह जो है ये पहुंच रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और लोग पलायन कर रहे हैं बाहर। यहाँ के जितने भी युवा हैं, मजदूर हैं हमारे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो अंदर आत्मा से बाहर कोई जाना नहीं चाहता है, घर परिवार को छोड़ के। मजबूरी है। तो प्रशांत किशोर जी का क्या है? सबसे पहले है कि उसको पलायन रोकना। घर में आपको रोजगार मिलना चाहिए और प्रत्येक घर परिवार को कम से कम उतना मिलना चाहिए जिसका उसका घर अच्छे से चल सके। ये 5 किलो राशन में किसी को गुलामी की जंजीरों में बांध दें, ऐसा सोच नहीं है। और अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो। आप टीचर की बहाली कर दिए, विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी सही नहीं है। एम्स हो गया, हमारे बिहार में एम्स बन गया, एम्स में डॉक्टर मारपीट करते हैं, तो स्वास्थ्य की भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी मुद्दा लेकर चल रहे हैं। और पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये मोदी जी के साथ भी काम किए हुए हैं प्रशांत किशोर जी। नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने में भी अपना योगदान दिए, 13 मुख्यमंत्री भी बनाए। तो रणनीतिकार हैं, तो हर चीज़ का डाटा उनके पास है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, हो गया, ऐसा नहीं है। सारा चीज़ का डाटा लेकर बात करते हैं। अगर 12,000 रुपया से 25,000 20,000 तक बोलते हैं प्रत्येक परिवार को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में डाटा है और वो मिलेगा। उसके लिए ऐसा कौन नेता है जो कार्ड बनाकर ये दे देगा कि भाई सरकार बनते ही आपको ATM की तरह काम करेगा? गारंटी कार्ड। आप बताइए, इतने मजबूत विपक्ष हैं, सरकार है, कोई ना कोई तो उंगली उठा सकता था उसको। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल देते। प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो हमको जेल में डाल दो। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा चारों तरफ दिखाएं। हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं, यहाँ लाइट की व्यवस्था ऐसी है। ये जगह है आपका कौन सा जगह पड़ेगा? ये RT मोहन पंचायत पड़ता है। RT मोहन पंचायत। ग्रामीण व्यवस्थाओं का यह हाल है। और जहाँ तक विकास की बात करें तो वो कहीं से कोई छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल रंटू मंडल जी हमारे साथ हैं और परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चुनाव लड़ा है और मेहनत किया है ज़मीन पे। चुनाव दर चुनाव लड़ा हो, सफलता असफलता बात की बात है, लेकिन जब आदमी चुनाव के मैदान में आता है तो तरह तरह की समस्याओं और तरह तरह के लोगों की बातों को समझता है। इनके दिल में भी दर्द होगा जनता के लिए, और जनता को भी ये सोचना होगा कि हमारे बीच का जो युवा यंग लड़का है, चेहरा है, उसको मौका मिलना चाहिए। तो रंटू मंडल जी, आप ये बताएं कि सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है आपके फॉरबिसगंज विधानसभा में? देखिए, फॉरबिसगंज विधानसभा तो ऐसे हमारा जो है शुरू से बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है। और यहाँ एक तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, दूसरा हर साल पलायन होता है। अभी पूजा का समय है, कई मजदूर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए तैयार हैं। घर में खाने को कुछ है नहीं। कई लोग हमारे मजदूर से बातचीत हुई है जिनका टिकट बना हुआ है, छोटा छोटा रिजर्वेशन करा के कि हम लोग अब जाएंगे बाहर, घर परिवार कैसे चलेगा। हम बहुत लोगों को समझाए भी हैं कि दीपावली छठ तक रहिए, अगर ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा, सरकार चेंज होता है तो आप लोगों को घर में रोजगार मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी तो बहुत बड़े नेता हैं और विश्व लेवल पर मजबूत लीडर के रूप में जाने जाते हैं। क्या अगर वो चाहते बिहार में 2-4 इंडस्ट्री नहीं बैठा सकते थे? बिल्कुल। आज गुजरात में हर फैक्ट्री बन गया, हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, अन्य स्टेट में चले जाइए, वहाँ है। तो हमारे बिहार राज्य में आखिर बिहार के नेताओं को क्या होता है इस राज्य में फैक्ट्री बैठा देने से, उद्योग का बढ़ावा देने से? अगर हमारे राज्य में, हमारे विधानसभा में सरकार के द्वारा कुटीर उद्योग का भी कोई धंधा खोला जाता, लघु उद्योग का भी कुछ धंधा खोला जाता, उद्योग विभाग बनाया है ना, तो उद्योग विभाग का क्या कार्य है, हमको ये बताइए। सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं 2 शब्द आपको रोकूंगा जी। चूंकि मैं पत्रकारिता के तहत लोगों के बीच जाता हूँ, समझता हूँ। अगर लोग मुझे गलत भी कह सकते हैं आप, ऐसा बात नहीं है। पब्लिक में समस्या नजर आती है, क्योंकि पब्लिक तो ही चुनती है आपको, इनको, चाहे वो पैसे का प्रलोभन से चुने
टिकट मैनेज कैसे भी करो, पैसे लेकर के टिकट मैनेज करके आ जाओ, जीत की गारंटी है। ठीक है, संगठनात्मक चुनाव होता है। क्या ये प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कंपनी की तरह से राज करना चाह रहे हैं क्या? लेकिन पब्लिक इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वन डे के लिए नौकर है, वोटिंग के दिन। क्या सही है? देखिए, आप इस बात को समझिए, पब्लिक ये समझ ही नहीं पा रही है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का महापर्व है ये, और इस महापर्व में जब चुनाव आयोग को लगा कि भाई अगर कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं होता है तो उसके लिए नोटा का ऑप्शन आया हुआ है कि हमको कोई पसंद नहीं है तो नोटा को हम बटन दबाएंगे। आप अपना समर्थन क्या किसको दे रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि आप किसी पार्टी के बैनर तले बंद गए अगर, और उस पार्टी वाले को पैसा और ऐसा गूंगा उम्मीदवार चाहिए जो बहरा हो, गूंगा हो, कुछ बोले नहीं, सुने नहीं, यस मैन बन के उसका सीट निकाल के जाए, तो आपके क्षेत्र का क्या समस्या देखेगा, क्या आवाज़ उठाएगा? तो पब्लिक से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको यह अधिकार मिला है 5 साल में, आप ऐसे लोगों को मतदान कीजिए जो लोग आपके क्षेत्र की आवाज़ उठा सकता है। जाके सदन में शून्यकाल में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अन्य विधायक जो है, मान के चलिए अभी आप जाकर देखिए, जो लोग सत्ताधारी हैं उनका बहुत कम विधायक है जो कोई अपने क्षेत्र का समस्या को उठाने का काम करते हैं। हम कहना चाहेंगे कि सरकार में अगर आप हैं तो ये तो खुशी की बात है, अगर क्षेत्र की समस्या को आप बढ़िया से उठाएंगे तो आपका निश्चित रूप से काम होगा, क्यों नहीं होगा। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अगर ऑन कैमरा पूछ रहे हैं तो हम सब चीज़ जानते हैं। आप एक बात बताइए कि कौन जनप्रतिनिधि के बिना कोई पदाधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है? आप बता दीजिए हमको। आप सत्ताधारी विधायक हैं या सांसद कुछ भी है, प्रतिनिधि अगर आप सरकार में हैं तो आपके बिना अनुशंसा का कोई भी पदाधिकारी नहीं आएगा। तो भ्रष्टाचार कहाँ है? आप पकड़िए बात को। बिल्कुल सही। तो भ्रष्टाचार वही है जहां आप उनको लाने के लिए कुछ डिमांड किए हैं, तो डिमांड किए हैं तो आपको तो मुंह भर दिया गया है, तो बेचारा क्या करेगा? वो भी तो कर्ज लेके कहीं दिया सूल रहा है, मर रहा है कौन? पब्लिक। जी 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 जी, भ्रष्टाचार, पलायन, भ्रष्टाचार। तीसरा मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, तीसरा मुद्दा है, हम तो बोले ही कि आज गरीबों का जो स्थिति बन गया है, आयुष्मान भारत कार्ड जो बना है, आप बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाइए, नहीं लेता है, नहीं वैलिड है वो। आपका इलाज में 15,000 20,000 खर्च आ रहा है, वो कर रहा है नहीं 2,000-2,500 रुपये का, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, पलायन रोकना भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। ये 3-4 मुद्दा, कभी प्रशांत किशोर जी नहीं बोले कि नहीं सड़क बनाएंगे, हम बिजली लगाएंगे, ये सब चीज़ है बिहार में। नीतीश कुमार जी काम किए हैं, इसमें दो राय नहीं है, ईमानदार नेता हैं, लेकिन उम्र अवस्था के साथ आदमी शिथिल हो जाते हैं। अब इर्द गिर्द जो बैठे हैं भाजपा के ऊपर, जो पार्टी के लोग हैं वो चला रहे हैं सरकार को। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में आप सुने होंगे, ये भाजपा का बी टीम है। तो भाजपा का ए टीम मान लिया नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के बाद बी टीम कौन है? तो प्रशांत किशोर जी। तो ये खराब कहाँ है? वो भी आए थे विकास करने के लिए, और जिनको आप बी टीम बोल रहे हैं वो भी विकास की बात कर रहे हैं, तो खराब कहाँ है? बिल्कुल सही बात है। और रंटू मंडल जी, एक बात बताइए कि क्या इस बार जो विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ, ये आपका पूर्ण विश्वास कहाँ तक सफल रहेगा? देखिए, अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। हमारा कोशिश हमेशा रहा है कि हम युवाओं को जगाएं और जो गरीबों का न्याय, मतलब गरीबों का जो अधिकार है और जो न्याय होना चाहिए वो हमेशा उसको मिले, लेकिन इसके लिए उसको आगे आना होगा। एक रंटू मंडल चाहेगा पूरे विधानसभा का तस्वीर बदल दें, या कोई भी जनप्रतिनिधि चाहता है कि हम सोच लेगा कि हम अकेले कुछ कर लेंगे, संभव नहीं है। इसके लिए हर घर से युवाओं को आगे आना होगा, और एक बार ये सोचना होगा कि हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ बनकर इस बार खड़े रहेंगे। अगर आप बिकाऊ बन के रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर वही होगा जो 5 साल होते रहा है। हम बिकाऊ नहीं हैं, टिकाऊ बन के रहेंगे, ये रंटू मंडल जी का कहना है। और युवा हैं और काफ़ी अनुभव भी रखते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी है जनस्वराज से। और ऐसे युवाओं को आप क्या समझते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहें, लिखें अपनी बातों को। और चुनाव ये आपका है, अपना है, इसका इस्तेमाल करें बुद्धि विवेक से, सोच समझ के। आपका विकास, आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। टाइम्स भारत न्यूज़ के लिए मैं जय, आपका धन्यवाद।